जब आप चाहते हैं आपके बच्चे बड़े होकर या उनके चाइल्डहुड में कोई डिजीज़ या कोई मेडिकल इशू ना आए, देन आप ज़रूर मेक श्योर करें कि वो बैलेंस डाइट फॉलो करें। बच्चे आई थिंक आजकल ज़्यादातर वीडियो गेम्स या मोबाइल फ़ोन्स या आई थिंक इंटरनेट की दुनिया में ही खोए रहते हैं। अगर आयरन डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, एनीमिया होगा एंड देन इम्यून सिस्टम भी वीकन हो सकता है। दे कैन हैव कंसंट्रेशन इश्यूज ऑल्सो। अब विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो मोस्टली आप देखोगे बच्चों में रिटार्डेड ग्रोथ है, उनकी बोन्स वीक हैं, दे आर हैविंग इश्यूज इन वॉकिंग एंड ऑल। हाय, मैं हूं चिन्मय और आप देख रहे हैं ओनीमा हेल्थ। बच्चों का सही पोषण उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि डाइट का क्या रोल रहता है एक बच्चे के विकास के लिए। लेकिन उसको जानने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल ओनीमा हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। विधि, आपके खुद के सीरीज में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, इट फील्स ग्रेट टू बी हियर इन योर ओन सीरीज। यस। ओके, सो विधि, आई थिंक ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड आई थिंक आपके लिए बिल्कुल एप्ट है क्योंकि आप एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हैं, हेल्थ कोच हैं और एक माँ भी हैं। सो आई थिंक आज इस पॉडकास्ट में व्यूअर्स एक डाइटिशियन के टिप्स के साथ साथ में एक माँ का एंगल जो होता है या दृष्टिकोण होता है उसके बारे में भी काफ़ी सारी हम बातें करने वाले हैं। यस। सो विधि, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक बच्चे के विकास के लिए एक बैलेंस्ड डाइट का कितना बड़ा रोल होता है। लाइक व्हाट डज बैलेंस्ड डाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड? See, it play a very vital role, very important role, because अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे बड़े होकर या उनके चाइल्डहुड में कोई डिजीज़ या कोई मेडिकल इशू ना आए एंड वो एनर्जी के साथ अपनी लाइफ लिव करें, उनको कंसंट्रेशन इश्यूज़ ना आए, फोकस इश्यूज़ ना आए, देन आप ज़रूर मेक श्योर करें कि वो बैलेंस डाइट फॉलो करें। सो बैलेंस डाइट फॉलो करने के लिए देखें कि आप 5 फूड ग्रुप्स उनकी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे ग्रेन्स हो गए, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया एंड देन प्रोटीन सोर्सेज, ठीक है, ये ज़रूर उनकी डाइट में इंक्लूड करें। मेक इट अ फन वे, उनको सिखाएं। सी वॉट एवर यू टीच योर किड्स इन द चाइल्डहुड, जब वो बड़े होते हैं दैट हैबिट इज़ इनकलकेटेड इन दैम, दे ग्रो अप लाइक दैट एडल्ट। सो इसको फन वे में बनाएंगे और उनका सबकॉन्शियस माइंड भी 7 ईयर तक बहुत एक्टिव होता है। इट्स लाइक अ स्पॉन्ज, इट एब्जॉर्ब एवरीथिंग। सो आप अगर फन वे में उनको चीज़ें सिखाएंगे, लर्न कराएंगे, सो दे विल नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड एंड दे विल हैव अ राइट रिलेशनशिप विद द फूड व्हेन दे ग्रो अप। अगर मैं बात करूं कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉमन डेफिशिएंसीज होंगी बच्चों में जो पाई जाती हैं, भले वो टियर 1 हो, टियर 2 हो या और छोटे शहर कस्बे हैं हमारे, तो वो कौन सी हैं? ये सबसे ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी देखी जाती है। अब ये आयरन डेफिशिएंसी मोस्टली होती है अगर आयरन रिच फूड्स नहीं है डाइट में या आयरन के एब्जॉर्प्शन अच्छे नहीं है, ठीक है। अगर आयरन डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, एनीमिया होगा एंड देन इम्यून सिस्टम भी वीकन हो सकता है। दे कैन हैव कंसंट्रेशन इश्यूज ऑल्सो। सो आप इस डेफिशिएंसी को ठीक कैसे कर सकते हैं, आयरन रिच फूड्स इंक्लूड करें डाइट में, जैसे कि आपके कुछ लेग्यूम्स हो गए, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, टोफू हो गया, फिश हो गया, लीन मीट्स हो गए, ये सब चीज़ें इंक्लूड करें एंड ऑल्सो विटामिन सी इंक्लूड करें आयरन रिच फूड्स के साथ, ठीक है। लेमन स्क्वीज़ करें। हमने बहुत सुना होगा अपने घर में पेरेंट्स को कहते हुए लेमन स्क्वीज़ कर लो इस पर। वो कहते हैं डाइजेशन अच्छी होती है, बट इट इज़ ट्रू फॉर आयरन रिच मील्स ऑल्सो। अगर आप स्क्वीज़ करते हैं लेमन, द विटामिन सी इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी। ओके, सो व्हेनेवर यू ईटिंग आयरन रिच मील, डू स्क्वीज अ लेमन ऑन इट। ओके, सो आयरन डेफिशिएंसी देखी जाती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत देखी जाती है, विटामिन डी। अब विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो मोस्टली आप देखोगे बच्चों में रिटार्डेड ग्रोथ है, उनकी बोन्स वीक हैं, दे आर हैविंग इश्यूज इन वॉकिंग एंड ऑल, ठीक है। एंड विटामिन डी इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद पुअर स्लीप एंड ऑल, ठीक है, कंसंट्रेशन, ओबेसिटी से भी लिंक्ड आ रहा है उसका आजकल रिसर्च पेपर्स में। सो विटामिन डी के लिए कोशिश करें आपका बच्चा सनलाइट में ज़रूर खेले, 15-20 मिनट तो कम से कम उसको दें सनलाइट। अगर सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट लगती है सो सप्लीमेंटेड।
क्योंकि आपने बहुत सही बोला, आजकल के बच्चे जो हैं, स्पेशली बच्चे क्या, हम लोग भी जो हैं, हम धूप में निकलते ही नहीं हैं। घर में एसी, घर से बाहर निकले एसी कार या एसी व्हीकल, ऑफिस में आए या स्कूल में गए तो वो भी एसी है। बच्चे आई थिंक आजकल ज़्यादातर वीडियो गेम्स या मोबाइल फ़ोन्स या आई थिंक इंटरनेट की दुनिया में ही खोए रहते हैं, वही गेम्स में, या फिर आप प्ले स्टेशन दे दीजिए उनको। See, to be very frank, my kids also have an Xbox, but it's on you how much time you're giving them for that. Outdoor play time बहुत important है, free play, ठीक है। उनको शाम को 1-2 घंटे बोलो जाओ बाहर, ठीक है। एक तो आपको फ़ायदा होगा, आपको भी आपका फ्री टाइम भी मिलेगा, सेकंड बच्चों का भी फ़ायदा होगा, ठीक है। सो दोनों फ़ायदे होंगे, सो टेक दैट फ़ायदा ना, बच्चों को भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा, टू योर पीस। सो गिव देम टाइम, टेल मूव आउट प्ले, ठीक है। सो गिव देम दैट टाइम, इट्स अ चाइल्डहुड, बड़े होके उन्होंने भी निकलना नहीं है इतना, सो लेट देम बी देयर। अब यदि आपने जितनी बातें कही कि बैलेंस डाइट की बातें करी, जिंक की बातें करी, विटामिन सी की बातें करी, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है हमको, व्यूअर्स को और पेरेंट्स को। पर आजकल के बच्चे ना बहुत ही पिकी ईटर्स बन चुके हैं। वो उनको मतलब जब तक टेस्ट ना आए ना, वो सब नहीं खाएंगे। इट्स इम्पॉसिबल फॉर आई थिंक पेरेंट्स और हमको कि हम उन्हें खिलाएं। तो उसका तोड़ क्या है? सी, पहला तोड़ ये है कि यू शुड बी अ रोल मॉडल, ठीक है। बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, बच्चे आपको देख कर सीखते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग एट होम, व्हाट आर यू ईटिंग, योर किड्स विल सी यू एंड लर्न, ठीक है। उनको लगेगा हाँ मम्मा खा रहे हैं, पापा खा रहे हैं, तो हमें भी ये खाना है। वो खुद सीखेंगे। अपनी बातों में बातें करो, हाँ आज मैं ये खा रही हूँ, इससे मेरी स्किन तो बहुत अच्छी हो जाएगी। यू नो, दे लिसन यू, you will notice that if you're talking something, they listen, you try to follow that. Okay, so be a good role model, have good habits in your eating habits also, so the kids learn the same. Second, try to include variety. अगर आपको भी सेम टाइप का खाना हर रोज़ दे दिया जाए, आप बोर हो जाएंगे ना। सो बच्चों की लाइफ में भी वैरायटी रहिए, ठीक है। ट्राई न्यू एक्सपेरिमेंट्स, एंड इफ इट फील्स डिफिकल्ट फॉर यू टू कुक सो मेनी थिंग्स फॉर किड्स, मेक किड्स अ पार्ट ऑफ इट। मेक इट लाइक अ फ्रेंडली थिंग, यू नो। मस्ती करते हुए कभी कुछ कुक करें, ठीक है। उनको बोले कि हमारा फ्राइडे यू नो फन होगा, हम साथ कुक करेंगे, या वेडनेसडे 2 days रख लो, बाकी दिन यू नो मम्मा जो कुक करेंगे, यू हैव टू ईट दैट। सो ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड, एंड मेक देम अंडरस्टैंड द कंजप्शन ऑफ द जंक फूड ऑल्सो आउटसाइड फूड। मेक देम अंडरस्टैंड कि हम इसको once a week रखेंगे, once in 10 days रखेंगे, और जब भी आप खाओगे वी विल मार्क इट ऑन अ कैलेंडर। ओके, सो रेड मार्क से मार्क करेंगे, सो दे नोवेयर हमने आज खाया है यू नो जंक फूड। एंड यू नो माई चाइल्ड एल्डर वन इज 10 years, मैंने उसको वो पढ़ता है यू नो पैकेज फूड भी, मम्मा दिस इज पैकेज। हाँ, सो जस्ट मेक देम अवेयर कि यू नो पैकेज फूड इज नॉट गुड फॉर यू। आप तो कह रहे हो मैं नहीं पढ़ता आजकल, आई जस्ट बाय इट। हाँ, सो जस्ट रीड, मेक देम अवेयर। तो येस्टरडे, आई डोंट वांट टू मेंशन अ ब्रांड, बट वो बिस्किट उसके फेवरेट है, तो मैं उसको पढ़वा रही थी। वो फर्स्ट इंग्रेडिएंट शुगर, सेकेंड इंग्रेडिएंट में यू नो कुछ प्रिजर्वेटिव कुछ था, तो मैं कहती देखो हाँ रिफाइंड फ्लावर, तो मैंने कहा फर्स्ट में वही मेंशन है जो ज़्यादा है, सो जस्ट सी व्हाट इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी। ट्रू। ओके, सो ऑलवेज यू नो किड्स लर्न विद यू, सो बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड देन दे विल ग्रेजुअली लर्न। इट विल नॉट बी अ यू नो हार्ड टास्क फॉर यू, और उनसे उनके प्रेफरेंस को रिस्पेक्ट करो। अगर वो बोल रहे हैं ना हमें ये नहीं पसंद, तो बोले ओके नो प्रॉब्लम, हम आपको इस दूसरे वे में दे देते हैं। सपोजली किसी को घिया नहीं पसंद बॉटल को, तो उसको दलिये में ग्रेट करके छुपा कर दे दो। रिस्पेक्ट देम, उनको समझाओ ओके यू डू नॉट लाइक इट, आई विल यू नो नेक्स्ट टाइम ट्राई सम अदर वे, यू मे लाइक इट। सो दे विल ऑल्सो फील ओके मम्मा मुझे समझती हैं यू नो, सो यू हैव अ बेटर रिलेशनशिप, किड्स अंडरस्टैंड दैट। सच सच बताइएगा, ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से निकला है ना? यस, सो मेरे बच्चे घिया, टींडे, तोरी, you know you mentioned the vegetables, करेला, lotus stem, bhe, everything they eat. Oh, they eat? Yeah. I thought बोलने वाले नहीं खाते। नहीं, they eat everything. Okay. They eat everything. In my home, every vegetable is cooked. They eat all lentils, legumes. We are non-vegetarian. They eat chicken, everything. You know, ऐसा कुछ नहीं है. Only one, my child does not eat beetroot, रोटी नहीं वो खाता हूँ, तो मैं उसको दूसरे फॉर्म में दे देती हूँ. Otherwise, they eat all the vegetables. वेरी वेल सेड। आई थिंक जितने भी व्यूअर्स और पेरेंट्स आपके आंसर को सुन रहे हैं, आई थिंक दे विल गेट इंस्पायर्ड, और वो भी ट्राई करेंगे अपने घर में अपने बच्चों के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करके उनको खिलाने का, बाय रिस्पेक्टिंग देयर डिसीजन। करेक्ट। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज, इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम दोनों आपको मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं।
स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करके आप पा सकते हैं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी।